हेलो। हेलो हाँ सर, मैं न्यू बात कर रहा हूँ अहमदनगर से। जी। हाँ, मैं आपकी ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ और लगभग मैंने आ, पूरी रॉ डाइट ही फॉलो किया है कल से। हम्म। लेकिन समझ नहीं आ रही वीकनेस क्यों आ रही है इतनी। हाँ, बोलिए बोलिए। वीकनेस तो रहता है इस डाइट में, शुरू में रहेगा। बट इतना वीकनेस आ रहा है कि मेरे से हाथ भी नहीं उठ रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब इतना बड़ा कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले भी मैंने फॉलो किया था। उस टाइम कुछ रीजन के कारण मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैं ये डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है, हम्म। तो कल से ही, मतलब कल या हाँ, मैंने परसों से ही शुरू किया। जैसे कि आपने बताया, पहले एनीमे करना है, फिर उसके बाद पालक टमाटर या उसकी जगह पे करेले का जूस हम्म। सुबह ही, और उसके बाद फल, मतलब जिसमें तरबूज और पपाया, हम्म। ये दो में से मतलब जो भी मैंने वो खाना शुरू कर दिया। और दोपहर के टाइम में सलाद खाना शुरू कर दिया। हम्म। और फिर शाम के आते आते हुए कि ये अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये के अंदर हाथ भी नहीं उठ रहा है। अभी मैं माउस के अंदर जो मैं कंप्यूटर का वर्क कर रहा ना, हम्म। वो माउस का क्लिक भी नहीं हो रहा है मेरे हाथ से, इतना वीकनेस है। अच्छा। सो दैट आई डोंट नो कि क्या इसका किस तरह से, बिकॉज आपने बताया कि इसके द्वारा ना ही हम मिल्क, ना ही गेहूं, ना ही चावल, ना ही कुछ भी नहीं खाते, तो दैट मुझे पता ही नहीं कि फिर ये किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। बनाना खाओ, केला। ओके। केला ले तो लो। ओके, ठीक है। और हाँ, मैंने देखा ये 2 दिन ही शुरू कर दिया है, हम्म। लेकिन इफेक्टिवनेस मतलब कि आसमान पे, मतलब कि मैंने कभी ऐसा जाना ही नहीं कि ये डाइट से इतना कुछ हो सकता है। लेकिन सीरियसली कि मैंने 2 दिन ही हुआ है, लेकिन डकार में इतना राहत मिला है कि अनएक्सपेक्टेड। राइट। बट बट जो वीकनेस है वो पसंद नहीं आ रही, मतलब कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि अगर मैंने केला खाया, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो आपने बोला कि जो पपाई खाने पे वो सही रहेगा, तो पपाई आफ्टर मैं टेकिंग, तो पपाई खाने से क्या हो रहा है कि मेरे पेट में गैस बन रहा है, या तो बदबूदार गैस हो रहा है आफ्टर पपाई। मतलब पपाई वो हजम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, तो तरबूज खरबूज खाओ। मतलब जितने भी फ्रूट उससे सभी में तकलीफ दे रहा है, मतलब कि सभी में गंदी बात आ रही है हम्म। नीचे से। मतलब पूरा कोलन, आपने जैसे बताया, मैंने वैसे 10 दिन तक कोलन साफ किया हम्म। एंड फिर उसके बाद ये डाइट शुरू कर दिया। लेकिन आफ्टर टेकिंग दिस टाइप ऑफ द फूड, पपाया फिर इससे तकलीफ हो रहा है। अब मुझे पता नहीं कि ये तरबूज पच रहा है या नहीं, या सड़ रहा है, कुछ भी नहीं पता। बट सीरियसली, क्योंकि मैंने ये खाने के बाद एनर्जी कुछ भी नहीं आ रही शरीर में, उल्टा एनर्जी जा रही है। हाँ, तो फिर और कुछ अल्टरनेटिव इसका है, क्योंकि मैंने मिलेट्स तो अभी तक नहीं खाया। और मिलेट्स मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। हाँ, मिलेट्स खाने के बाद मुंह में छाले आ रहे मेरे अभी भी आ रहा। अभी भी। मतलब जब मैं मिलेट्स ले रहा हूँ, मैं ही नहीं, मेरे घर वालों को भी मैंने यही डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। जबकि उनकी केस में तो उनसे फ्रूट में कोई एलर्जी नहीं हो उनको, राइट, क्योंकि वो तो कर पा रहे। लेकिन जैसे ही मैं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये सब कुछ सूट नहीं हो रहा। ना ही तो मिलेट सूट हो रहा है। मिलेट्स जो कोडो, फॉक्सटेल, लिटेल, बार्नर, ये जो भी आपने मिलेट्स बताए 6, ये 6 में से कुछ कुछ मिनट ऐसे है कि जो मुझे और तकलीफ कर रहे, जैसे कि एक तो पेट तो साफ नहीं कर रहे, ठीक है, और एनर्जी लॉस कर रहे, और दूसरी तीसरी बात कि छाले आ रहे। छाले तो डेफिनेटली आ रहे। अच्छा। और इसका ऐसा भी नहीं कि मैं इसका प्रमाण, आपने पहली बार भी मुझे बताया था इसके पहले कि इसका जो प्रमाण है वो आप थोड़ा से लीजिए, एक ही टाइम में ज्यादा मत खाइए। तो मैंने ये भी करके देखा, बट स्टिल कि ये प्रॉब्लम हो ही रहा है, मतलब मुंह में छाले आ ही रहे अभी भी। बट आफ्टर टेकिंग दिस मिलेट्स, बस यही मिलेट्स लेने के बाद बाकी ऐसी कुछ भी नहीं, जैसे कि चावल खाने में तकलीफ नहीं हो रही है। गेहूं की तो रोटी मैंने पिछले 3 साल से छोड़ी थी, जैसे कि आपने बताया। और आज के टाइम में ज्वार जो होता है ना, ज्वार, सोरगम, वही खा रहा हूँ। बट आपने वो भी बोला कि आपकी डाइट में ऐसा किसी भी तरह का सोरगम या उल्लेख नहीं है, ये तो पॉजिटिव मिलेट्स ही लेना है। तो मैं फिर यही सोचा कि फिर मिलेट से तकलीफ दे रहा है, सो दैट्स, और फल भी पच नहीं रहे, तो आप मुझे कोई ऐसा बताइए ना कि जिससे मैं एनर्जी भी रहूं और ये डाइट फॉलो भी करते रहूं। राइट। तो फर्क तो हाँ आपको है, मगर आपको वीकनेस ज्यादा है, बस यही समस्या है ना।
हाँ, मेरा वेट 50 kg है। हम्म उम्र 24। हम्म और एक बात कि मतलब पपाया, चीकू, पपाया, जितने भी सारे फ्रूट है, मैंने जैसे ही लिया हम्म तो उसके 3 घंटे बाद पेट से अंदर की दुर्गंध आती। तो मैंने ये पूरा जाना है कि आपके वीडियो से कि पहले आपको कोलन क्लीन करना है, हम्म एंड आफ्टर कोलन क्लीन तो आपकी गंदगी बाहर मिट जाएंगी, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि ये फल आपको पचने शुरू हो जाए। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से भी किया और हम्म पिछले 3 महीने से भी किया और आज भी कर रहा हूँ, तो भी ये फल सड़ी रहे। ये वो होता है ना, वो हम्म फ्रुक्टोज कुछ तो होता है, वो फ्रुक्टोज की एलर्जी अच्छा, राइट। ऐसा है। हम्म दूध भी नहीं पचता। हाँ, और ये फल फल कौन सा भी ले ले, अच्छा। तरबूज ले ले, खरबूज ले ले, संतरा, मौसम्बी, कौन सा भी, अगर मैंने एप्पल भी लिया तो भी वो क्या करेगा, मतलब पचता तो नहीं है, लेकिन गंदगी दुर्गंध आती है मल से बहुत। हम्म अच्छा, राइट। तो और चावल और अगर ये लेते हैं पापा तो को भी और ये पापा को भी एलर्जी, मतलब पापा को भी फल हजम नहीं होते। अच्छा अच्छा, फ्रुक्टोज एलर्जी है इसका मतलब आपको? हाँ, मतलब पापा को फल हजम नहीं होते, और जो दूध है ना हम्म वो भी हजम नहीं होता पापा को। तो पापा ने मुझे भी बताया कि हम्म उनको भी ये लेने से तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे घर वाले को नहीं हो रही, मतलब हम्म मम्मी बोले, नहीं तो सिस्टर, उनको नहीं है। थोड़ा पानी देना, ठीक है। आपकी तो पूरी डाइट नहीं, रॉ डाइट है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस तरह से होगा फिर, हम्म या मैं खा लूं फिर भी अगर सड़ रहा है तो। नहीं, अच्छा, सलाद से कोई दिक्कत होता है? सलाद? हाँ, मैंने जैसे ही सलाद लिया ना हम्म तो उससे जीरो तकलीफ है, मतलब ककड़ी, खीरा, ये इसमें तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन स्टील की वही बात ना कि एनर्जी के लिए क्या करो। ठीक है, मैं सलाद तो खा लूंगा, आपने जैसे बताया पूरे दिन में खा लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं उससे, आप बताए तो आप फिर सलाद ही लो, ठीक है। ओके। इनफैक्ट सलाद लेने से रिकवरी और ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति फ्रूट ना ले बल्कि सलाद ही ले तो रिकवरी और तेज होती है। तो ओके। एक तो रिकवरी आपकी तेज होगी, आप सलाद लो, ठीक है। दूसरा, फ्रूट से आपको एलर्जी है तो उसको आप रहने दो, ठीक है। हम्म। और आप चावल फिर खा लो। आपको मिलेट से भी दिक्कत है तो ब्राउन राइस ले लो। चावल से क्या होता है सर कि जैसे आपने तो अपने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, आपसे बढ़िया कोई इस डाइट में नहीं है, क्योंकि यही आपकी डाइट मैंने मेरे शोएब जो है मेरे दोस्त को बताई। उसको भी पेट की प्रॉब्लम थी और वो विथिन 6 महीने के अंदर पूरा हील हो चुका है। शायद उसका मैंने आपका कन्वर्जेशन भी सुना था आपकी वीडियो में। तो मैंने उसको ये डाइट बताया, स्टील उसकी पूरी प्रॉब्लम मतलब इमीडिएटली खत्म हो गई। और उसको ही नहीं बल्कि मैंने मेरे घर वालों को, जो शुगर, थायराइड जो था, आपने बताया था कि हमारे खाने से ही ये सब कुछ ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो स्टील आपकी डाइट एक्सलेंट है, क्योंकि इसमें नो डाउट, लेकिन मेरे लिए ये एक्सलेंट क्यों नहीं हो रही मुझे ही समझ नहीं आ रहा। आपको फ्रक्टोज से समस्या हो रही है ना, फ्रूट से समस्या बट ये है। और दूसरा, मिलेट भी तंग कर रहा है आपको, मिलेट भी पता है। बट कोई बात नहीं ना, कि अगर तकलीफ हो रही तो भी खाया जा सकता है ना फ्रूट। हाँ, खाया जा सकता है मगर क्या होता है कि तकलीफ क्या होती है कि जैसे ही मैंने पपाया खाया तो पेट बहुत बड़ा फूलता है और ऐसे घूमना पड़ता है गैस बाहर निकालने के लिए। नहीं तो और इसमें आप ऐसे करो ना, आप सलाद ही लो। फिर ठीक आप है, फ्रूट क्यों ले रहे हैं? आप सलाद ही लो। क्योंकि आपने कभी भी सलाद नहीं खाया, मतलब पूरे 1 मंथ या 2 मंथ के लिए आपने फ्रूट खाया ही है बीच में। नहीं नहीं, मैं शुरू में सलाद और फ्रूट दोनों लेता था। बाद ठीक में है, सलाद पूरी तरह से गायब हो गया मेरी डाइट से, बाद में, काफी बाद में। ओके तो सलाद का रिजल्ट फ्रूट से ज्यादा बेहतर है। ओके हाँ, क्योंकि मेरे शेड्यूल में वो फिट ही नहीं बैठ रहा था सलाद। तब सुबह फ्रूट ले लेता था, पीता, हाँ हाँ। उसके बाद 2 बार मिलेट लेता था, तो और शाम को 4-5 बजे बनाना वगैरह। तो सलाद का टाइम ही नहीं था, मतलब इस वजह से सलाद मेरी डाइट से स्किप हो गया, गायब हो गया। अदरवाइज सलाद फ्रूट से बहुत ज्यादा बेहतर है। बट सलाद में भी क्या, मतलब खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब कुछ। हम्म हम्म प्याज भी चलता है, हम्म। ककड़ी और खीरा। ककड़ी, खीरा, गाजर। नहीं 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 सर, गाजर, देखिए ये जो गाजर जो है ना, हम्म
ये मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी ले लूं तो भी ये सड़ेगा और गैस करता है। मैंने ऐसे कोई फूड निकाले, गाजर मीठी चीज से आपको समस्या है कैसे, हाँ हाँ, है ना? मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर मैंने गाजर खाया तो तुरंत 3 घंटे बाद एकदम गंदगी, मतलब गैस। और आपको मीठी चीजों से समस्या है, जो मीठा है ना, चाहे वो फल है आ, या सलाद में भी कोई मीठी चीज है, जैसे गाजर है मीठा है, तो उससे आपको दिक्कत है। अब आप ये समझो, आपको शुगर जिस चीज में है उससे आपको दिक्कत, ज्यादा शुगर मतलब जिसमें है तो उससे। मैंने पूरे मेरे लाइफ में पूरे फ्रूट अलग किए जिससे मुझे दिक्कत है। कहीं ना कहीं तो गाजर आ रहा है, कहीं हम्म ना कहीं तो पपई भी आ रही। हम्म हम्म भी आप फल पकड़ो, हाँ बस जो फल में भी ऐसे फल है जैसे कि कीवी का जो होता है ना, जो खट्टा, हम्म वो फल से तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन जैसे कुछ मीठा या गाजर या बीट जो होता है, हम्म बीट हम्म वो कुछ ऐसा आ जाए, या कोबू या पालक कोबू ऐसे, तो ये सल्फर कंटेंट कुछ तो होता है ना इसके अंदर, तो ये गैस बनाता है। और ऐसा गैस नहीं, वो सीधा दुर्गंध गैस बनाता है। राइट। ठीक है, मैंने ये मेरी डाइट से आपने जैसे बताया, मैं ये हरगिज मतलब जरूर बंद करूंगा, क्योंकि ये है ही नहीं यार। वैसे मैं खाता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 3 घंटे बाद ये सड़ने ही वाला है, तो क्यों तकलीफ देना। ठीक है, आप तो सलाद लो, ठीक है। और अगर ये क्या नाम है ना, सलाद के साथ आप ब्राउन राइस, ये दो कॉम्बिनेशन आप बनाओ, क्योंकि आपको फ्रूट भी नहीं वो दिक्कत कर रहा है, और जो है मिलेट से भी आपको समस्या है। तो अब ये दो चीजें लेके चलो अभी, सलाद और ब्राउन राइस। बट इस बात का भी डर लगता है, काश मतलब आपने जो बताया है कि उसमें कभी भी चावल का आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया ही नहीं है। तो नहीं, ऐसा है, देखिए आप आपने किताब पढ़ी है? हाँ, नहीं किताब तो अब मैंने नहीं ली, आपके सभी मैंने वीडियो देखे, बहुत वीडियो देखे, जितने किसी ने नहीं देखे पूरे। हाँ हाँ, ठीक है। कई वीडियो में मेंशन है ये, आप शायद, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा है, 1000 वीडियो है, तो उसमें वो चीज आपको नहीं मिल पाई होगी अभी। राइट। मगर किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें बारीकी से है, और उसमें ये मेंशन है कि ब्राउन राइस, ओट्स मैंने ट्राई किया, फिर मैंने ब्राउन राइस ट्राई किया, और उसके बाद फाइनली मिलेट्स। तो ओट जो है उससे कई गुना बेहतर ब्राउन राइस था, ठीक है। ओके। और ब्राउन राइस से बेहतर था मिलेट्स। तो ब्राउन राइस ठीक है, मगर उतना भी ठीक नहीं जितना ठीक मिलेट है। तो आपको मिलेट नहीं सूट करा था, आप ब्राउन राइस ट्राई करो। यस यस, क्योंकि आज आज जो मैंने मेरे पिताजी को समझाया कि नहीं, सर की डाइट एकदम एक्सीलेंट है, और हो सकता है कि ये वीकनेस सर ने जैसे बताया कि 2 से 3 दिन तक ही रहती है, उसके बाद मैं रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन वो बोल रहे कि वीकनेस तो वो अलग बात है, लेकिन तुम जो दुर्गंध जो छोड़ रहे हो, और जो तुम्हारा खाना जो पच नहीं रहा। मैंने बोला मैंने खाना भी कुछ नहीं खाया, मैंने तो बस सुबह जैसे आपको बताया कि क्या टमाटर पालक का जूस लिया, एनिमा किया, फिर सर ने जो जैसी डाइट बताई जिसे वैसे ही फॉलो किया, तरबूज। और वो बोले तो तरबूज किसने खाने को कहा कि ये तो पचता है, ये सड़ता है तुम्हें। बट मैंने बोला कि ये सड़ेगा बल्कि ये पॉजिटिव करेगा जरूर। तो ये जो वीकनेस आ रही, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ कि अगर आपने फ्रूट अपने लाइफ में लिया होगा, आपको एनर्जी तो होगी ना उस टाइम बहुत। क्या क्या कह रहे हैं एक? मतलब मुझे बताना क्या है कि अगर आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, और आप स्पेशली आपने खुद भी फ्रूट ट्राई किए, मतलब है ना, तो आपको एनर्जी तो इतना तो वीकनेस नहीं था ना, तो हाथ नहीं उठ रहा था ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ मेरे केस में होता तो नहीं है, बहुत सारे हैं मतलब डाइट फॉलोवर्स जिन्होंने डाइट राइट। कंप्लीट भी कर ली है, उनके साथ भी ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों के साथ होता है ये। डाइट शुरू करने के बाद वीकनेस आती है, ऐसा होता है काफी लोगों के साथ। बट सीरियसली सर, आपकी ये डाइट मैंने फॉलो किया, दिन में 2 बार पेट साफ हो रहा है। ठीक है। पहले तो हो भी नहीं रहा था, राइट। अब हो रहा है। अब हो रहा है, बट क्या पता कहीं ना कहीं तो। और हाँ, स्टूल जो पास हो रहा है ना, वो बहुत रेड, मतलब पूरा रेड स्टूल हो रहा है। पहली बार मैंने ऐसा स्टूल देखा है, मतलब पूरा रेड स्टूल हुआ है। तो ये तरबूज के कारण हुआ है या ये कुछ ब्लीडिंग के कारण? नहीं, ब्लीडिंग नहीं है ये,
तरबूज वगैरह आप ले रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ बट ठीक है, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा कि आगे से सैलेड पे ही जोर मैं दे दूं और ब्राउन राइस का मैं थोड़ा सा ले लूं, मतलब डाइट में। हाँ, ब्राउन राइस आप ले लो, आपकी वीकनेस जो है दूर रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा अनाज जाएगा ना, आप रात को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, वेलकम। या यू आर ग्रेट, थैंक यू।